ऐसे 4 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। नहीं आया तो देखेंगे कि दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, पर आएगा ही। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन 12th साइंस का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th करने वाले हैं, जिसके अंदर से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3rd आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया यूनिट टेस्ट या कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आपको दिखाई देगा। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखो, हमने प्रोसीजर पढ़ा था इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में। हमने पढ़ा है कि x इक्वल टू समथिंग कुछ दिया होगा, y इक्वल टू समथिंग कुछ दिया होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन dx बाय डी थीटा निकालेंगे, dy बाय डी थीटा निकालेंगे, देन उसके बाद हम dy बाय dx निकालेंगे। दोस्तों उस प्रोसीजर से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट यहां पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों हमें एक आइडेंटिटी दिख रही है। आइडेंटिटी आपको कौन सी दिख रही है दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि दोस्तों ये देखो, ये sec स्क्वायर थीटा है, tan वहां पे जाएगा तो दोस्तों माइनस होगा, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दोस्तों 1 आया। तो हमें ये दिख रहा है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ sec tan दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अलग तरीके से अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और आपको चाहिए तो उस प्रोसीजर से भी आप जा सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, x इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा है दोस्तों, और यहां पे क्या है दोस्तों, y इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो ये x है, a से हमने यहां पे डिवाइड में लिया, और ये अंडर रूट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिया दोस्तों। यहां पे देखो y है, और यहां पे दोस्तों अंडर रूट में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे दोस्तों मेरा यहाँ पे सेक और टेन का मल्टीप्लीकेशन हो जाए, और मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं थोड़ी देर आप देखो यहाँ पे, देखो अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं 1 ले रहा हूं, इसे मैं 2 ले रहा हूं। मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोस्तों मल्टीप्लाई कैसे होगा, राइट हैंड साइड को होगा, लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है x अपॉन a, ये किसको मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, y अपॉन a को, और दोस्तों इधर वाला पार्ट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोस्तों ये किसको होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको पता होगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन a स्क्वायर, और दोस्तों यहां पे आपको पता है कि दोनों रूट में है तो एक रूट सिंगल ले लो, और यहां पे देखो मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बहुत आसानी से हम करेंगे, और यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब समझ रहे हो ना आप। जैसे अगर समझो ये देखो, ये रूट में 2 है, रूट में 5 है, तो मैंने क्या कर दिया, रूट में 2 इंटू 5 ले लिया, तो ये दोनों ही पार्ट को मैंने एक सिंगल रूट में ले लिया। अब आप ध्यान से अगर अच्छे से देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पता होगा। तो फाइनली यहां पे दोस्तों क्या आएगा, ये देखो एक्स वाई अपॉन a स्क्वायर, और ये अंडर रूट में क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे a क्या है दोस्तों आपका सेक थीटा है, सॉरी सेक थीटा है, तो सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b क्या है आपका दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या तो आप सेक थीटा होल स्क्वायर भी ले सकते हैं या सेक स्क्वायर थीटा लिखते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों क्या होगा, अब अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको एक चीज तो पता है, देखो ये एक्स वाई ए स्क्वायर, और दोस्तों आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो यहाँ पे दोस्तों 1 आया, और देन ये एक्स वाई इक्वल टू 1 का रूट 1 ही आता है, और ये ए स्क्वायर मैंने वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली एक्स वाई विच इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब आपने क्या किया, इतने डेंजर क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में दोस्तों कन्वर्ट किया, और फाइनली हमें सॉल्व करके dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स लाना है। देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। अगर आ गया तो बल्ले बल्ले है, और नहीं आया तो देखेंगे कि दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, पर आएगा ही। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप अगर मेरा पीछे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो y, या तो आप चलो u इंटू वी रूल से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। मैं हमेशा पहले v लेता हूं फिर u लेता हूं, पर मैं चलो u ही ले रहा हूं, u
देन डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, देन यहाँ पे y है, देन दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे ये u है और ये दोस्तों v है, u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 0। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों यहाँ पे dy बाई डी एक्स और यहाँ पे ये y, सॉरी यहाँ पे ये दोस्तों प्लस है और ये y और x का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 1 और ये 0। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं आगे तो दोस्तों ये क्या आएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सब चीजें समझ में भी आई होगी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपना वही प्रोसीजर रखो, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई आइडेंटिटी है ना तो यहाँ पे कोई मेथड है, तो आप वही अपना नॉर्मल प्रोसीजर रखो जिस प्रोसीजर से हम चीजों को सॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं। बहुत सारे जगह पे आप देखोगे ये क्वेश्चन लॉग से सॉल्व होता है, पर मैं बिना लॉग के ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे x इक्वल टू ई रेस टू साइन 3 थीटा मतलब 3t एंड y इक्वल टू ई रेस टू कॉस 3t। क्वेश्चन तो हमने सही लिखा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों dx बाय dt, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, सेम लिखा। और दोस्तों आपको पता है ये x की जगह पे मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t है तो यहाँ पे t आना चाहिए था, पर sin t आया। sin t का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों cos 3t। और दोस्तों अगर रूल वाइज आप देखोगे तो यहाँ पे cos t आना चाहिए था, पर 3t आया। तो 3t भी बैड फंक्शन है। 3t जैसे 3x है, 3x का डेरिवेटिव 3, तो वैसे 3t का डेरिवेटिव भी दोस्तों क्या 3। तो यहां पे आपने इसे सॉल्व कर दिया, ये पूरे पार्ट को आपने यहां पे सॉल्व कर दिया। सेम आपको क्या करना है दोस्तों, इसे अगर आप मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा। आप देखो यहाँ पे dy बाई डी टी इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों ई रेस टू एक्स इनटू, अब x के प्लेस पे दोस्तों जो भी टर्म आया है यहाँ पे x के प्लेस पे, जैसे यहाँ पे t आना चाहिए था, ई रेस टू टी आना चाहिए था, और t आपका क्या है दोस्तों बैड फंक्शन, मतलब यहाँ पे बैड फंक्शन आया cos 3t आया, तो cos 3t का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों माइनस sin 3t, और रूल वाइज यहाँ पे sin t आना चाहिए था, फिर से 3t आया और 3t का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 3। तो फाइनली ये वाला ही पार्ट हमने लिख लिया। अब आपको पता है कल वाला, आपने अगर इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम क्या लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी, और हम क्या लिखते हैं दोस्तों dx बाई डी टी। यस, व्हाट इज dy बाई डी टी दोस्तों, e रेस टू cos 3t, ये माइनस साइन मैं यहां पे ले रहा हूं, इंटू यहां पे क्या है दोस्तों sin 3t, इंटू क्या है दोस्तों 3। देन यहां पे dx बाई डी टी क्या है दोस्तों e रेस टू sin 3t, दोस्तों यहां पे क्या है cos 3t और इंटू 3। अब देखो मैं आंख बंद करके दो चीजें तो कर सकता हूं, ये 3 कैंसिल कर सकता हूं। अब मैं इसे अगर ध्यान से देखूं तो दोस्तों यहां पे मुझे कुछ और पूछा है, यहां पे मेरा कुछ और आंसर आ रहा है। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो भी मेरा आंसर आ रहा है उसे मैं लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू, देखो ई रेस टू ये कन्वर्ट हो सकता है, देखो ये वाला पार्ट आप कन्वर्ट कर सकते हो। ई रेस टू कॉस 3t क्या है, ई रेस टू कॉस 3t क्या है दोस्तों y है, तो मैं इसकी जगह पे y लिख दे रहा हूं, इसकी जगह पे दोस्तों माइनस यहां पे मैंने y लिखा, और दोस्तों साथ में क्या है sin 3t। बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, बहुत सारे जगह पे आपको लॉग के फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व करके मिलता है, पर प्लीज वैसा मत करो, देखो कल वाले मेथड से ही सॉल्व करो, बस वो स्टेप नया है। देन दोस्तों यहाँ पे ई रेस टू साइन 3t का वैल्यू क्या है दोस्तों x है, और दोस्तों साथ में cos 3t यहां पे दिख रहा होगा आपको, तो यहां पे दोस्तों क्या है cos 3t। अब देखो अगर मैं अपने प्रूफ को देखूं तो मुझे y और x और माइनस मिल गया, बस यहाँ log x और log y चाहिए। तो जिनको नहीं समझ में आता तो भाई वो डायरेक्ट लिख दे, पर इनका प्रोसीजर अगर समझना है तो समझो। देखो प्रोसीजर बता रहा हूं, अब कोशिश करना है कि ये देखो यहाँ पे ये जो दिया है ये दोस्तों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, मुझे क्या करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, क्योंकि लॉग चाहिए ना, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने एक रूल पढ़ा था, आपको पढ़ाया भी 11th का, ये सपोज b है, यहाँ पे समझो a है और यहाँ पे p है, तो आप क्या करोगे ये b ऐसे ही लिखोगे, ये a को वहां पे भेजोगे तो a रेस टू p हो जाएगा,
और सपोज अगर ये ऐसा दिया है तो आप इस फॉर्म में इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो टर्म सिंगल दिख रहा है उसके साथ लॉग आता है, तो यहाँ पे सिंगल कौन दिख रहा है दोस्तों, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, लॉग आ जाएगा। फिर दोस्तों क्या होगा, जो भी यहाँ पे ये देखो जो भी ए के नीचे दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखो रेस टू के नीचे ई है, तो वो कहां पे आ जाएगा, ये दोनों के बीच में ए, तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे ई आ जाएगा ये। और दोस्तों ये जो रेस टू में पावर है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 3t। सेम ऐसे ही आप इसे भी लिख सकते हो, इसे भी आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों, log x और यहाँ पे e इक्वल टू sin 3t। अब जहां पे sin 3t वहां पे आप ये पुट कर दो। देखो अब मैं पुट कर रहा हूं, देखो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आपको चाहिए तो एक बार और पीछे वीडियो करके इसको लिख लो। अब दोस्तों यहां पे देखो माइनस वाई एक्स, अब यहां पे चाहिए तो आप इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 दे दो, तो वहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोस्तों sin 3t का वैल्यू क्या है, यस व्हाट इज sin 3t, sin 3t इक्वल टू क्या है दोस्तों, log x टू द बेस e। तो मैं इसे log x लिख रहा हूं, e नहीं लिख रहा हूं। देखो log e नीचे कैंसिल हो जाएगा, या तो e नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे cos 3t का वैल्यू क्या है दोस्तों, log y, तो ये भी लिख रहा हूं। तो फाइनली यहाँ पे हमें dy बाई dx का वैल्यू मिल गया, और जो हमें प्रूफ करना था वो भी मिल गया। तो इस तरह से अगर आप चीजों को सॉल्व करोगे तो दिखने में यार बहुत डेंजर क्वेश्चन दिख रहा है, पर सॉल्व करने में बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक, चाहो तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आप dx बाई dt ले लो, dy बाई dt ले लो, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, u बाई v रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखो t माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और t +1 भी दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू t+1 और t-1, देन y इक्वल टू t-1 t+1। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। यहां पे दोस्तों मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। अब जस्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से x को y से, एंड दोस्तों यहाँ पे t+1 अपॉन t-1 इंटू यहाँ पे t-1 अपॉन t+1। देखो t+1 t+1 कैंसर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आया, x इंटू वाई विच इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं है मतलब 1। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है दोस्तों, ये देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो दोस्तों यहाँ पे देखो u बाई v रूल अप्लाई कर दो, u इंटू v रूल, तो देखो x ऐसे ही रहेगा, देन y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, dy बाई dx, देन दोस्तों इसके बाद y ऐसे ही रहेगा, एंड x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, एंड विच इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां पे दोस्तों क्या है, x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। देखो मैंने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब यहां पे अगर आप लिखोगे तो देखो ये x, हाँ अब देखो यहां पे एक और चीज, अगर आप यहां पे देख रहे हो तो दोस्तों y स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब यहां पे हमें ये x को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे तो हमारा x आ रहा है, dy बाई dx के साथ नहीं, dy बाई dx के साथ दोस्तों कुछ नहीं आ रहा है। और यहां पे दोस्तों ये देखो ये जो y है ना, ये y की जगह पे दोस्तों क्या आ रहा है, y स्क्वायर आ रहा है। तो यहां पे आप डायरेक्ट क्या कर दो पता है, ये आपको हटाना है, क्योंकि यहाँ देखो dy बाई dx के साथ कुछ नहीं है। तो आप चाहे तो पूरे इक्वेशन को आप, ये x को अगर आपको हटाना है तो पूरे इक्वेशन को आप x से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये देखो dy बाई dx, देखो मैं इसे x से डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे भी पूरे इक्वेशन को मैं x से डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे भी दोस्तों मैं x से डिवाइड कर रहा हूं, और यहां पे भी x से डिवाइड कर रहा हूं। तो फाइनली ये दोनों कैंसिल हो गए, dy बाई dx होगा। देखो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसा सॉल्व कर रहे हो, ये क्या आएगा y बाई x, और दोस्तों यहां पे फाइनली क्या आएगा 0। अब दोस्तों यहां से आपको क्या करना है, यहां पे आपको बस y वाला टर्म रखना है, मतलब ये x वाले टर्म को गायब करना है। तो यहां से आपको कोशिश करना है कि आपको यहां से किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, x का। अब देखो x का वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, देखो इस वाले इक्वेशन से, यहां से अगर मैं x को अकेला रखता हूं तो 1 अपॉन y आ रहा है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे इक्वेशन में x दिख रहा है पर मेरे प्रूफ में x नहीं है। देखो कैसे भी आप जिस मेथड से करना चाहो, आप चाहो तो ऊपर भी पुटिंग कर सकते हो, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। देन देखो dy बाई dx, देखो प्लस y ऐसे ही है, x की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं दोस्तों 1 अपॉन y। देखो x की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं 1 अपॉन y इक्वल टू 0। अब ये देखो ये dy बाई dx
प्लस ये y ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, वाई स्क्वायर, नीचे 1 रहेगा, 1 का कुछ मतलब नहीं है। फाइनली हमारा प्रूफ आ गया। अब वाई स्क्वायर को पहले लिख दो, देन dy बाई dx को बाद में लिख दो। तो देखो इतना सिंपल तरीके से अगर आप ध्यान दोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन को लेके लोगों के मन में बहुत टेंशन रहता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो इसे भी मैं बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। ये देखो x इक्वल टू a cos क्यूब t एंड देन y इक्वल टू a sin क्यूब t। अब देखो यहां पे दोस्तों, अब मैं इसे डिफरेंशिएट क्या लूंगा दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा दोस्तों, dx बाई dt इक्वल टू a कांस्टेंट है तो a ऐसे ही होगा। ये दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, cos t होल रेज टू 3। इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही, अगर आप मेरे से डेरिवेटिव पढ़ रहे होंगे तो आपको मैं बता रहा हूं। क्रम जी प्लीज अंदर मत आओ, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा बैठ जाओ। ठीक है, इधर बैठ जाओ थोड़ा सा। क्रम आके हमारे लेक्चर को खराब कर देते हैं, वो छोटू से है। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, मस्ती नहीं करना। अब दोस्तों यहाँ पे कोई कमेंट करके बता सकता है कि क्रम जी 2 साल के हैं और उनको यहाँ पे मजा क्यों आता है। भाई यहाँ तो स्टूडियो है, लेक्चर चल रहा है, कोई बता सकता है? क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है तो इनको बहुत मजा आता है एसी में। देखो हंस रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करो तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, एन। एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स कॉस टी एन एन माइनस 1, मतलब देखो एन एक्स, एक्स मतलब कॉस टी, एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2। और दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे रूल वाइज टी आना चाहिए था, जैसे एक्स आना चाहिए था, पर विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो टी आना चाहिए था। कॉस टी आया, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन टी। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो अगर आप किसी भी इंसान को थोड़ा सा छूट देते हो ना, तो वो छूट का गलत फायदा उठाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने इन्हें बैठने के लिए बोला तो अब जा रहे चेयर पे बैठने के लिए, गलत कर रहे कि नहीं बाबू? आपको मैंने कहा बोला बैठने के लिए? बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाओ यहाँ पे। देन इसके बाद अब दोस्तों देखो ये सेम क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। dy बाय dt विच इज इक्वल टू a, ऐसे ही रहेगा। यहां पे दोस्तों क्या आएगा 3, इसका मतलब भी यही है, साइन t होल रेस टू 3 3। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, साइन t एंड दोस्तों यहाँ पे 3 माइनस 1 2 और साइन t का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos t। तो फाइनली ये वाला भी पार्ट अपना हो गया। अब आप देखोगे कहीं बुक में तो आपको इस तरह से सॉल्यूशन शायद जल्दी नहीं मिलेगा, पर ये वाला शायद मिल जाएगा, इस वाले का शायद हो सकता है मिल सकता है। पर देखो मैं आपको और इजी दूंगा सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी टी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx बाई डी टी। अब देखो दोस्तों dy बाई डी टी क्या है, dy बाई डी टी का अगर आप वैल्यू देखो तो a 3 साइन टी का स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों cos t। अब यहाँ पे दोस्तों dx बाई डी टी क्या है, a 3 cos t का होल स्क्वायर इंटू माइनस साइन t। ये भी हो गया। अब आपने यहाँ पे सब कुछ लिखा। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीजें दिख रही है। देखो इसमें से एक cos t, यहां से एक cos t कैंसिल हो गया, यहां से देखो ये 3 3 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, यहां से एक साइन टी और यहां से एक साइन टी कैंसिल हो गया और फाइनली माइनस साइन बच रहा है क्योंकि अपने प्रूफ में भी अपने को माइनस चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, ऊपर देखो 2 साइन था उसमें से एक कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा दोस्तों, साइन टी। और नीचे देखो 2 कॉस था तो एक कैंसिल हो गया तो नीचे क्या बचा दोस्तों, कॉस टी और साथ में माइनस। अब अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको दिखाई देगा हमारा तो प्रूफ और कुछ है और यहां पे तो कुछ और आंसर है। कोई टेंशन मत लो दोस्तों, यहां से साइन टी का आप वैल्यू निकालने की कोशिश करो। इस इक्वेशन से आप कोशिश करो साइन टी का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो मैं इस इक्वेशन को यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहिए तो नीचे भी सॉल्व कर सकते हो। y इक्वल टू क्या है दोस्तों, a साइन क्यूब टी। देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले आपको अगर ये क्यूब को हटाना तो पहले आप a यहां भेजो, तो आपने a यहां भेजा तो ये ऐसा हो गया। अब यहां पे क्या बचा दोस्तों, अब अगर आपको क्यूब को हटाना है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड ऐसे लेना होगा। मतलब ये 3 अगर यहां पे आएगा तो ये 3 का मतलब दोस्तों यहां पे क्या आएगा 1/3। तो देखो साइन टी का तो वैल्यू अपने को मिल गया। अब सेम ऐसे ही सिमिलरली cos t को आप ऐसे ही लिख सकते हो। cos t इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, cos t इक्वल टू
क्या है दोस्तों वहां पे x बाय ए और होल रेस टू क्या लिख सकते हो दोस्तों 1/3। अब यहां पे अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो यहां पे दोस्तों क्या आएगा वैल्यूज, देखो माइनस ऐसी है, साइन टी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों y बाय ए होल रेस टू 1/3। यहां पे क्या आएगा दोस्तों x बाय ए होल रेस टू 1/3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे ही मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस y रेस टू 1/3 ए रेस टू 1/3 x रेस टू 1/3। ये सभी को समझ में आए इसलिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमारा क्या बचा दोस्तों dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई रेस टू 1/3 x रेस टू 1/3 और इसे ही आप लिख सकते हो माइनस y बाय एक्स होल रेस टू 1/3। देखो मस्त आंसर आ गया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन, अब इससे डरो मत कि ये बहुत हार्ड है। सेम आप इसको डिफरेंशिएट dx विथ रिस्पेक्ट टू टी कर दो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू टी कर दो, बहुत ही अच्छा। अब देखो ये रेस टू में 4 है, मतलब साइन टी प्लस 3 होल रेस टू 4 है, तो उसको आप सॉल्व करो और इसका आंसर भी आपका आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं क्योंकि इसमें लास्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बाकी स्टार्टिंग का पार्ट तो बहुत सिंपल है। देखो x इक्वल टू क्या है दोस्तों log 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैं इसे अगर, और y इक्वल टू क्या है दोस्तों t माइनस tan इनवर्स t। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो यहां पे क्या आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अगर मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों dx बाई डी टी इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा दोस्तों log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x², सॉरी 1/x। तो 1 ये x है तो 1/x के प्लेस पे आया। बट दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली में विथ रिस्पेक्ट टू t है तो यहाँ पे t आना चाहिए था, पर 1+t² आया, मतलब ये बैड फंक्शन है। इसका फिर से डेरिवेटिव, फिर से आप डेरिवेटिव लगे तो 1 का 0 आएगा दोस्तों, और t² का दोस्तों 2t, जैसे x² का 2x तो वैसे t² का 2t। तो फाइनली अगर मैं लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू 2t अपॉन 1+t²। तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब सेम आप यहां पे लिख सकते हो दोस्तों dy बाय डी टी विच इज इक्वल टू, यस t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, tan इनवर्स t का दोस्तों क्या आएगा 1+1/1+x², तो वैसे x की जगह पे t आया तो 1/1+t²। अब फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो ये dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू, ये देखो 1+t² यहां पे आ जाएगा -1 और नीचे 1+t², +1 -1 कैंसिल हो गया, तो दोस्तों dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू t² अपॉन 1+t²। तो फाइनली ये भी सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो ये dy बाई डी टी सब हो गया, तो अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो मैं dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं। यहां पे क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी टी, ये तो लिखते लिखते मैं थक गया हूं, dx बाई डी टी। बोर्ड एग्जाम में टेंशन मत लेना, आपको एक ही बार लिखना होगा अगर क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार। अब यहां पे t² अपॉन 1+t² है, और यहां पे dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है दोस्तों 2t, क्या है दोस्तों 2t अपॉन 1+t²। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, और देखो इसमें से एक t और यहां से भी एक t कैंसिल हो गया, तो फाइनली ऊपर एक t बचा और नीचे बस 2 बचा है। अब अगर मैंने इसे सॉल्व किया और मेरा आंसर क्या है दोस्तों, ये देखो मैंने इसे सॉल्व किया dy बाई डी एक्स और मेरा आंसर क्या है दोस्तों t/2, t/2 मेरा आंसर आया। और मुझे यहाँ प्रूफ तो कुछ और करना है, कोई टेंशन मत लो ना, जब भी ऐसा आया तो यहाँ पे नजर रखो। अब देखो दोस्तों e⁻x के फॉर्म में है कुछ, तो तुरंत समझ जाओ कि e⁻x के अगर फॉर्म में है तो मतलब मैटर कुछ और है, मैटर कुछ और है, मतलब आपको यहाँ पे कुछ करना होगा, इसमें कुछ करके मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लॉग है, मतलब यहाँ e⁻x वाला कुछ फंडा हो सकता है। कैसे होगा, थोड़ी देर पहले ही बोला, अगर सपोज ये लॉग है, ये a है, ये b है और ये p है, तो आप इसे कैसे लिखोगे दोस्तों, ये b ऐसे ही लिखोगे, a वहां भेजोगे और p ऊपर हो जाएगा, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो सेम यहाँ पे ये x है, log है, 1+t² है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों e है, तो आप कैसे लिखोगे दोस्तों, देखो यहां पे ये पूरे में log के साथ ये जो b वाला पार्ट था
देखो ये लॉग के साथ ये जो b वाला पार्ट था वो अकेला हो गया, तो वैसे लॉग के साथ ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर वाला पार्ट है वो अकेला हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे क्या आएगा, अब यहां पे इसके बाद क्या आएगा दोस्तों आपका, यहां पे देखो a वहां पे जाएगा, तो जैसे e यहां पे आएगा, जैसे a वहां पे गया और x ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे देखो ना p है, p यहाँ अकेला था तो रेस टू में आ गया, तो x अकेला है तो रेस टू में आ गया, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मिला। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में, और फाइनली अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो देखो 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या मिला, e रेस टू एक्स। ये आपको सॉल्व करके वहां दिखाना होगा। मुझे क्या चाहिए दोस्तों, t चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं टी स्क्वायर रख रहा हूं, e रेस टू एक्स माइनस 1 हो गया। अब फाइनली दोस्तों t चाहिए, तो ये स्क्वायर को वहां पे भेजूंगा तो रूट हो जाएगा, तो e रेस टू एक्स माइनस 1। तो फाइनली दोस्तों t की जगह पे क्या आया, अंडर रूट ऑफ e रेस टू एक्स माइनस 1। तो देखो t की जगह पे क्या लिखा, उसका नंबर डाल दो इक्वेशन का, e रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। फाइनली दोस्तों यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से आपको 11th क्लास का एक बेसिक पता होना चाहिए, किस तरह से लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप बहुत इजीली अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों ये देखो ये क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट लगेगा, पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, साइन इनवर्स e रेस टू टी है, और यहाँ पे दोस्तों y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t है। अब अगर आप देखोगे, आपका प्रूफ देखोगे, तो प्रूफ में दोस्तों साइन x आपके प्रूफ में चाहिए, तो आप यहां पे अगर कुछ डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ यहां पे सब्स्टिट्यूशन से ये आंसर आएगा, तो साइन इनवर्स है यहां पे आएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू ई रेस टू टी। अब यहां पे आपने ये लिखा, अब देखो मैं ये वाला पार्ट है y इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, अगर मैं देखूं तो ये है 1 माइनस, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं e रेस टू टी का स्क्वायर, आपको इंडाइसिस का रूल पता होगा, a रेस टू m n, तो फाइनली इसे हम a रेस टू m इंटू n लिख सकते हैं। तो वैसे e रेस टू टी 2 को मैं फाइनली e रेस टू 2t लिख सकता हूं, तो ये वाले को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब देखो यहां पे e रेस टू टी का आपके पास आंसर है, क्या है दोस्तों, साइन x है का होल स्क्वायर, और इसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस, इसी का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स। और आपको एक और चीज पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट 10th क्लास, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे यहां से कॉस स्क्वायर एक्स में अकेला रखता हूं तो ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या है दोस्तों, कॉस एक्स। अब आप इसे सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ साइन है, तो हो सकता है कि यहां से आंसर आ जाए। तो देखो ये वाला जो सम है आपको ऐसा टिक मार्क कर लेना चाहिए, जैसे डेरिवेटिव में हर एक लेसन में ऐसे 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं जिनका थोड़ा सा स्टेप अलग होता है आंसर लेकर आने के लिए। तो बोर्ड एग्जाम्स के एक दिन पहले जब एग्जाम है तो एटलीस्ट इसके स्टेप्स को आप देख लोगे तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि ऐसे जो सम है मैं हमेशा मेरे बुक में ऐसा टिक मार्क में करके रखता था, तो आपको भी ऐसा रखना चाहिए जिससे आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करते टाइम याद रहे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं, देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, y इक्वल टू मेरा क्या है दोस्तों, cos x। अगर आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, sin x। और फाइनली अगर मैं sin x यहां पे लूं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस sin x विच इज इक्वल टू 0। अब देखो sin x प्लस dy बाई डी एक्स, अब sin x आप आगे ले लो, dy बाई डी एक्स यहां ले लो, हो गया। तो इस तरह से आप बहुत मजेदार तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और ये आपका है लास्ट क्वेश्चन। देखो ये भी कुछ नहीं है, अगर आप देखोगे फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है दोस्तों, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहां पे आप डायरेक्ट टी इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दो। यहां पे भी देखो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद है, ये बी आप बाहर निकालो, बी से कोई मतलब नहीं है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो टी इक्वल टू आप टेन थीटा पुट करो। कल वाला आप मेरा वीडियोस देखो, फिर देखो इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, या तो अब थोड़ी देर के बाद मैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं तो उसमें मैं बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों यहां से मामला चेंज हो गया है, अब यहां से मामला थोड़ा सा चेंज हुआ, और ये टाइप के क्वेश्चन को किसी भी हालत में आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूं, बट ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो डिफरेंशिएट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, ऐसा वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो पहला वाला फंक्शन है उसे मैं u लूंगा,
कंसिडर करूंगा लेट u x इंटू साइन एक्स है। और दोस्तों यहां पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा वाला फंक्शन को मैं v लूंगा तो tan x। तो आपको याद रखना है कि इस तरह से अगर कोई फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन आएगा तो ये हमारा सेकेंड लास्ट टाइप है, और इसके बाद डायरेक्ट हम डबल डेरिवेटिव पे आएंगे और लास्ट एक्सरसाइज के बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो मैं अगर इसे सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, du बाई डी एक्स। अब यहां पे आपको पता है u इंटू वी रूल आएगा। अब यहाँ पे u इंटू वी रूल में u लिखा मैं, डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा दोस्तों, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, देन प्लस फिर यहाँ पे साइन x आएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा 1, देन दोस्तों du बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x आपने यहाँ पे लिखा। अब ये आपका पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब सेम आपको इसके लिए सॉल्व करना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आप v, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, dv बाय डी एक्स इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, सेक्स स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ये वाला ही पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब ये होने के बाद आपको जैसे आप सॉल्व कर रहे थे, अब आपको पहला कौन सा फंक्शन लेना है दोस्तों, ये मतलब u वाला फंक्शन, तो आपको पहला क्या लेना है, du। फिर आपको कौन सा फंक्शन लेना है दोस्तों, ये मतलब आपको क्या लेना है दूसरा dv। और आपको पता है यहाँ du से रिलेटेड क्या आएगा दोस्तों, du बाय डी एक्स, और v से रिलेटेड dv बाय डी एक्स। अब यहाँ पे प्लीज वो वाला रूल मत अप्लाई कर देना dy बाय डी एक्स से, ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन है तो याद रखना। देन यहाँ पे देखो du बाय डी एक्स का वैल्यू जो आया दोस्तों क्या है, x है इंटू कॉस एक्स है प्लस साइन एक्स है। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, सेक्स स्क्वायर एक्स है। अब यहां पे जो भी आपने वैल्यूज रखे हैं, अब दोस्तों अब मैं कोशिश करूंगा इसे सॉल्व करने के लिए। अगर मैं दोनों को देखो, ये x है, ये cos x है, यहाँ पे दोस्तों सेक्स स्क्वायर एक्स है, इसको दे दिया, देन यहाँ पे साइन एक्स है, और दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स है। अब चाहोगे तो इतना भी आंसर रख सकते हो, बट लग रहा है नहीं मुझे और सॉल्व करना चाहिए, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये x है, ये cos x है, और दोस्तों इसे हम 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और दोस्तों ये साइन एक्स है, तो इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो फाइनली ये एक्स हो जाएगा, ये कॉस ऊपर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप चाहोगे तो दोस्तों दोनों में से कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकाल सकते हो, पर आप चाहो तो इतना भी रख सकते हो, बस ये मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया, आप यहां तक भी आंसर रख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब देखो ये एक क्वेश्चन से इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करने आना चाहिए अगर आपने प्रीवियस मेरे वीडियोस को देखे होंगे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन टाइप में क्वेश्चन है, पर इस टाइप का क्वेश्चन है, और ऑलरेडी हमने सब्स्टिट्यूशन कवर कर दिया। कल भी मैंने इस टाइप में आपको सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कराया, पर वहां पे इस तरह का क्वेश्चन नहीं था। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन है, मतलब पहले वाले को मैं u लूंगा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है दोस्तों साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है दूसरा v, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हमने पूरा का पूरा लिखा। अब आप क्या करोगे दोस्तों, पुट। अब देखो सबसे पहले कल वाली चीजें मैं आपको याद करा रहा हूं, आपने मेरा 1.3 वाला लेक्चर प्लीज मिस मत करना, अगर वो देख लिया तो ये सब आप खुद सॉल्व करोगे। आपको मैंने बताया था वहां पे साइन 2 थीटा का हमने फॉर्मूला याद किया था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एंड दोस्तों इसके बाद मैंने यहाँ पे cos 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले दिए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला ये था tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन में याद करते, रट्टा करते कि हाँ ऐसा आया तो आपको ये पुट करना है। आप अगर फॉर्मूला याद करोगे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। देखो ये 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा दिखाई दिया तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x की जगह पे tan आएगा। यहाँ पे भी देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे tan आएगा। तो आप प्लीज मेरा वो वीडियो देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली हैंडल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे पुट x इक्वल टू आपको क्या पुट करना है दोस्तों, tan थीटा।
अब अगर यहां से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो थीटा विच इज इक्वल टू टेन यहाँ पे आएगा, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स। ये आपको आगे हेल्प होगा। अब देखो यहाँ पे u इक्वल टू साइन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2, एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों टेन थीटा, अब यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, u इक्वल टू साइन इनवर्स। अब दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का, तो यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों साइन टू थीटा। और फाइनली अगर मैं इसे देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो u इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों टू थीटा। और फाइनली और मैं अगर इसे अच्छे से लिखूं तो यहां पे u इक्वल टू टू, थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों टेन इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो ये क्या होगा du बाई डी एक्स इक्वल टू इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक पार्ट आ गया। अब सेम आपको क्या करना है, इसके लिए सॉल्व करना है। इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो v इक्वल टू कॉज इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ v इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों कॉज इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है कॉस टू थीटा का, कल भी मैंने कराया था। देखो यहाँ पे टू थीटा, तो आपको यही तो सीखना है कि ऐसे कौन से एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं जिससे मेरा पूरा एक्सरसाइज हो जाए। तो इस एक्सरसाइज में भी मैं लास्ट में आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो बताऊंगा कि ऐसे 4 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे v इक्वल टू टू, द वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा का वैल्यू पता है ना आपको टेन इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dv बाई डी एक्स, ये 2 ऐसे ही रहेगा और 1 प्लस यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहां पे कैसे करोगे दोस्तों, आपको dv चाहिए, du चाहिए, फिर क्या चाहिए dv फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों du बाय dx एंड dv बाय dx। द वैल्यू ऑफ du बाय dx क्या आएगा, du बाय dx का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा दोस्तों 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूरे को अगर कैंसिल करोगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। तो इस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसके बाद का क्वेश्चन है। अब अगर इसके बाद के क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या पुट करोगे दोस्तों साइन थीटा। साइन थीटा अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। तो प्लीज देन इसके बाद देखो ये वाला भी सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, अभी पीछे ही किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट टेन थीटा पुट करो, ये तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। अब अगर ये सॉल्व देखो, अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला भी सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका तो डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट पता है, पर इसे आप x रेज टू x का डेरिवेटिव, आप मेरा लॉगरिथमिक वाला लेक्चर देख लेना, वहां पे मैंने बताया है और मैंने आपको याद भी करा दिया, x रेज टू x log x प्लस 1 इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव है। और यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और इसको सॉल्व करके आंसर निकालना होगा, देन डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो, ये देखो दोस्तों, ये आपको ये वाला ही मैंने करा है, यहाँ पे cos x का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड देन यहाँ पे 1 प्लस साइन x। तो यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे कॉन्जुगेट से भी ये सम सॉल्व कर सकते हो, और ऊपर वाला तो ये u ले लो, इसको v ले लो, सम सॉल्व कर दो। हाँ, ऊपर वाला जब ये लिखोगे ना दोस्तों, v इक्वल टू क्या लिखोगे log 3x है ना, तो इसे आप लिखते टाइम क्या लिखोगे log 3 और log x, ये प्रॉपर्टी है। तो आप जब ये dv बाई dx जब सॉल्व करोगे ना, तो log 3 कांस्टेंट है दोस्तों, और 1 अपॉन log x मतलब 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे जो भी है log x का स्क्वायर, और log x का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन x। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव आपको सॉल्व करना है, और ये वाले का तो आप a रेज टू x log a, और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला तो ऐसे ही आपको बता दिया। तो ट्राई करो, ये पूरा का पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आया तो नीचे बोलना, जरूर मैं जब वन शॉट वीडियो या कुछ बनाऊंगा या रिवीजन कराऊंगा तो बता दूंगा। और लगभग मैंने आपको सब चीजें बता दी, जो स्टार्टिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था सब कुछ बता दिया। मेन क्वेश्चन इसके पहले वाला था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मेरा 1.5 पे आएगा, डबल डेरिवेटिव सॉल्व कराऊंगा। डबल डेरिवेटिव का स्टार्टिंग का पार्ट तो बहुत सिंपल है,
बट उसके बाद वाला पार्ट सिंपल तो है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा जिससे आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।